नमस्ते दोस्तों, खुशी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश चौधरी। आज मैं आपको हिंदी कक्षा 10 के गद्य दूसरा बूढ़ी काकी के बारे में आपको कहानी सुनाने चाहता हूं। आप यह वीडियो पूर्ण रूप से देखें और उनको समझने की कोशिश करें। बूढ़ी काकी कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी। उनका मूल नाम धनपत राय है और इस का साहित्य प्रकार कहानी है। प्रेमचंद जी ने लिखी हुई कई कहानियों में से यह भी एक कहानी यहाँ पर दी गई है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी कि वापस आना या तो आर्तनाद यानी कि वापसी करना, यानी कि जो बुढ़ापा है वो बुढ़ापा एक बचपन यानी कि जब छोटे बच्चे का बचपन होता है उसी तरह ही होता है। यानी कि बच्चे का बुढ़ापे में बचपना वापस आ जाता है। और बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा नहीं थी, स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा नहीं थी और अपने कष्टों के आकर्षित करने का रोने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। बस उनके लिए तो समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, यानी कि अब उनके लिए तो हाथ और पैर भी चल सकते नहीं थे, जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा से प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या तो मात्रा कम होती या बाजार से कोई चीज़ आती तो उनको न मिलती तो वो रोने लगती थी। अब उनका रोना सिसकना कोई साधारण सा रोना नहीं था, बल्कि गला फाड़ फाड़ कर रोना था। और गला फाड़ फाड़ कर रोना मुहावरे का अर्थ यानी कि ज़ोर शोर से रोना। और यह बूढ़ी काकी भी ज़ोर शोर से रोने लगती थी। इसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को भी पता चल जाता था कि आज ज़रूर उनको कुछ खाना पीना नहीं मिला या तो कोई तकलीफ़ है। इसकी वजह से वो उनके भतीजे या तो उनके जो भतीजे की पत्नी रूपा वो दौड़कर उनको देते थे। और ये बूढ़ी काकी है, उनके पति का तो स्वर्गवास हो चुका था और बेटा भी तरुण अवस्था में ही चल बसा था। अब उनके लिए तो एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति थी वो लिख कर दे दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे, यानी कि बड़े बड़े वादे भी किए थे, किंतु वे सब वादे केवल दलालों को लिखे हुए शब्दबाजी था और वो बस एक सपने के रूप में ही उनको दिया गया था। उनके अलावा उनमें कुछ था नहीं। लेकिन संपत्ति के वार्षिक आय कम से कम बूढ़ी काकी के भरपेट भोजन तो मिल सके उतनी तो थी, यानी कि उनके लिए कहीं उनको कमाने की ज़रूरत नहीं थी। बूढ़ी काकी के लिए तो खाना पीना चला जाए इतनी तो उनकी संपत्ति थी। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश होता ही है और फिर जब माता पिता यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। जब वो उनके माता पिता ही यानी कि बूढ़ी काकी के भतीजे और भतीजे की पत्नी दोनों ही सताया करे तो उनके बच्चे तो वो देखकर उनको और भी सताते थे। और उसके साथ साथ आगे भी उन्होंने कभी कभी ऐसा भी बच्चे करते कि चुटकी काट कर भाग जाते थे और कोई पानी की कुल्ली कर देता था और काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए ही रोती है। जब ऐसा बच्चे करते हैं और काकी रोने लगती
तो सब ऐसा ही मानते हैं कि काकी खाने के लिए रो रही है, बल्कि वो तो जो बच्चे परेशान कर रहे हैं उनकी वजह से रोने लगती है, फिर भी वो ऐसे नहीं मानते थे। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। आर्तनाद का मतलब होता है दुख भरी चीख। यहाँ पर शब्द दिया गया है कि आर्तनाद का मतलब होता है दुख भरी चीख, यानी कि उनका वो दुख भरी चीख उनके बारे में तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि बच्चों ने ऐसी हरकत इनके साथ की है तो उसकी वजह से रो रही है। नहीं, वो तो जब रोने लगती तो ऐसा मानते थे कि नहीं, ये तो इसलिए रो रही है कि भूखी है, और ये बात उनके लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग यानी प्यार, किसी का अनुराग था तो वो सिर्फ बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली का ही था। छोटी लड़की जो लाडली है, वो लाडली का ही प्यार सिर्फ बूढ़ी काकी के प्रति लगाव था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर की वजह से उनके हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर ही खाया करती थी। लाडली के जो बड़े 2 भाई थे, वो उनके डर की वजह से जो उनके हिस्से से कोई भी चीज़ बाजार से लाई हो तो वो अपनी बूढ़ी काकी के पास जाकर ही खाती थी। यही उसका रक्षागार था और यही उनका रक्षागार यानी कि सुरक्षित स्थान था। यद्यपि काकी की शरण की लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से की तुलना में तो वो सुलभ ही थी। हाँ, उनकी जो बूढ़ी काकी के पास जाकर खाना, यानी कि उनकी वजह से उनकी जो लालच थी, यानी कि बूढ़ी काकी भी अंदर से खाती थी, फिर भी जो 2 भाइयों के त्रास के आगे तो वो भी अच्छा ही था। इसी स्वार्थानुकाल ने उन्हें दोनों की सहानुभूति का आरोपण कर दिया। अब रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव में बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहे थे। अब की रात्रि का समय है और पंडित बुद्धिराम के घर में शहनाई बज रही है और सब बढ़िया से गाने गा रहे हैं। और आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यहाँ पर जो बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम था और पंडित बुद्धिराम का बेटे जिसका तिलक यानी शादी का रिश्ता आया तो उनका नाम था मुखराम। बुद्धिराम की छोटी बेटी का नाम था लाडली और जो पंडित बुद्धिराम थे उनकी पत्नी का नाम रूपा था। यानी कि यह सब इस कहानी में जो पात्र है, जो व्यक्ति है, उनका परिचय करना भी बहुत ज़रूरी है। वह उसी का आज उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त है और यही आज प्रसंग है और इसीलिए घर में भी सभी स्त्रियां गाना गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए खाने की तैयारी में जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े है, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही है, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही है। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली है। अब यहाँ पर खाने का अच्छा खाने का इंतजाम हो रहा है और पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही है, मसालेदार सब्जी बन रही है और उनकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। अब बूढ़ी काकी की कोठरी में अपनी कोठरी में बैठी हुई है और यह सुगंध उन्हें बेचैन करने लगती है। अब जो वो अपनी कोठरी में बैठी है और उसी वक्त ये सुगंध आती है तो उनको ये बेचैन यानी परेशान करने लगती है। वे मन ही मन सोच रही है कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया और ऐसी सुगंध देखकर उनको तो ऐसा लगा कि इतनी देर हो गई है और मेरे लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं और उनको तो ऐसा लगता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सुगंध के डर से वो रो न सके। अब यह सोचकर उनको रोना आया कि सभी ने खा लिया होगा और मुझे खाना भी नहीं दिया, लेकिन नहीं, आज पहले की तरह वो रोने लगी नहीं, क्योंकि उनको डर था कि आज मेरे भतीजे के बेटे का
यानी कि मुखराम का तिलक है, और अगर मैं उसमें रोने लगूंगी तो अपशुकन हो जाएगा, और वो अपशुकन की वजह से रोने नहीं लगी, बल्कि बूढ़ी काकी ने कल्पना में ही अपनी पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। अब बूढ़ी काकी ने तो रोना तो शुरू नहीं किया, लेकिन वो उनके तो सपने में ही ये पूड़ियाँ नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखती। अब वो तो सपने में एक हो गई, ये लाल लाल, फूली फूली, नरम गरम, और ऐसा सोचने लगी कि अगर मेरे हाथ में एक पूड़ी मिल जाती तो मैं उनको हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं, क्यों ऐसा करूं, मैं यहाँ से चलकर कढ़ा के सामने जाकर बैठूं और पूड़ी कचौड़ियों को अपने हाथ में लेकर उनको देखूंगी और खाऊंगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। अब उकड़ू बैठकर, यानी कि जो हाथ और पैरों पे बैठने वाले को उकड़ू बैठ कर कहते हैं, क्योंकि वो अपने पैरों पे चल सकती नहीं थी, यानी हाथ और पैरों से सरकती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले सम्मुख बैठने में होता है, और यहाँ पर पहुँच तो चुके, लेकिन उनको इतना ही धैर्य हुआ जैसे खाने के सामने भूखा कुत्ता बैठा हो, इतना ही धैर्य उनसे हुआ। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही है। कभी इस कमरे में जाती है तो कभी उस कमरे में जाती है, कभी कड़ा के पास आती है तो कभी भंडार में जाती है। इससे वो यह काम में इतनी परेशान हो चुकी थी कि इधर उधर जाती है, और बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही है, और यहाँ पर अकेली सब काम कर रही है। झुंझलाती थी, कूटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। अब वो इधर उधर घूमने जाती है, काम से परेशान है, लेकिन उनको क्रोध करने का कोई वक्त ही नहीं मिलता। बल्कि जब बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास देखा तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और वो क्रोध प्रकट कर देती है। उनसे क्रोध रुका गया नहीं। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। और ऐसे देखते ही जैसे मेढक यानी मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह बूढ़ी काकी पर रूपा झपटी और कहने लगी कि यह पेट है या भाड़, क्या है, इतनी भी धैर्य नहीं है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। और वो बोलने लगी ऐसा वैसा कि भगवान को भोग नहीं दिया, मेहमानों ने नहीं खाया, फिर भी आपको क्या इतना भी धैर्य नहीं रहा, क्या आपको परेशानी थी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रहती हुई अपनी कोठरी में चली गई। अब बूढ़ी काकी ने देखा तो उन्होंने सिर उठाया और रूपा के सामने न तो कुछ रोई कि न बोली, वो चुपचाप रहती हुई अपनी कोठरी में वापस चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अब उनको पश्चाताप होने लगा। उनको रूपा पर क्रोध नहीं आया और उनको अपनी जल्दबाजी पर दुख होने लगा। उन्होंने कहा कि सच में मेहमानों ने नहीं खाया और घर वाले खाएंगे तो मुझसे इतनी देर भी नहीं रह गया, अब तक मैं कोई नहीं बुलाने आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा वो पश्चाताप करने लगी। मन में ही उन्होंने विचार कर बुलावे का इंतजार करने लगी और मन को बहलाने के लिए वो वहीं पर ही अपनी कोठरी में ही लेट गई और लेटी हुई गीत गुनगुनाने लगी। और उनको लगा कि मैंने गीत गुनगुनाते बहुत देर हो गई, इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई होगी।
सुनाई देती थी। तो उन्होंने सोचा कि सब खा पी कर चले गए और मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा गुस्से में थी, इसीलिए मुझे नहीं बुलाने दिया और इसीलिए बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कि सब खा पी कर चले गए, अब मैं भूखी रह जाऊंगी, तो वो फिर से चलने लगी। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जी सामने आएगी और स्वादेंद्रिया गुदगुदाने लगी। अब तो उनके मन में फिर से वो पूड़िया के लड्डू फूटने लगे और उनको लगा कि मेरे स्वादेंद्रिया तृप्त हो जाएगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांधे, सब्जी पूड़ियाँ खाऊंगी, दही, फिर दही और शक्कर कचौड़ियाँ रायते मज़ेदार मालूम होगी और लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो मांग कर खाऊंगी, ऐसा सोचने लगी। और कहाँ करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो थोड़ा सा खाकर क्यों चली जाऊँ। वो फिर से उबड़ू बैठकर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, उनके लिए तो फिर से सदनसीब नहीं लगा और मेहमान की मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछी नज़र से देखता था और इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ गई और बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला हो गए, यानी कि लाल पीला हो गए और लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम करके पटक दिया और उन्होंने दोनों हाथ से काकी को ले जाकर कोठरी में पटक दिया। अब मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाऊ सभी ने भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा, क्योंकि बूढ़ी काकी पर बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा दोनों को ही उनके निर्लज्जता के कारण उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आज उनको कुछ खाने पीने के लिए देना नहीं है और वो निश्चय की वजह से आज उनको किसी ने बुलाया भी नहीं। उनके बुढ़ापे पर दीनता यानी कि गरीबी पर किसी के कारण करुणा नहीं आई और अकेली लाडली ही इस बात से परेशान थी। लाडली काकी से अत्यंत प्रेम करती थी और इसीलिए वो जुझला रही थी और जो अपने हिस्से की पूड़ियाँ थी वो पूड़ियाँ एकत्रित करने लगी। अब उनकी माँ के डर की वजह से वो काकी को देने के लिए जा नहीं पाए और उन्होंने रात को नींद भी नहीं आने लगी। रात के 11 बज गए और वो लाडली अब जाग रही थी, क्योंकि उनको तो बस ऐसा ही था कि मैं बूढ़ी काकी को जाकर ये पूड़ियाँ खिलाऊंगा, वो खुश होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी और इसकी खुशी में ही वो सो नहीं पा रही थी। जब रूपा सो गई तो वो उन रूपा के पास से सरकते हुए वो बूढ़ी काकी के दरवाजे पर जाकर टकोर दिया। तब बूढ़ी काकी ने दरवाज़ा खोला और उसी वक्त लाडली ने कहा कि काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और उनको गोद में ले लिया और जो पूड़ियाँ दी वो निकाल कर वो खाने लगी और उन्होंने कहा कि बूढ़ी काकी ने पूछा लाडली से कि क्या यह पूड़ियाँ तुम्हारी माँ ने दी है? तो लाडली ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है, जो मेरे भाग में आ रही थी, मेरे हिस्से में आ रही थी, वो मैंने खाई नहीं है, बल्कि आपके लिए रखी हुई है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारे में जो भी पूड़ियाँ थी वो खा चुकी थी। लाडली ने पूछा काकी को कि क्या आपका पेट भर गया है? और जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह अब जो थोड़ी सी पूड़ियाँ खाकर इस काकी की क्षुधा यानी भूख और भी बढ़ने लगी और उनको उत्तेजित करने लगी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। नहीं बेटी, मेरी भूख नहीं तृप्त हुई, इसीलिए आप अपने अम्मा के पास जाकर दूसरी पूड़ियाँ मेरे लिए मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो वो मुझे भी मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। अब ऐसा लाडली ने कहने के बाद जो पिटारे थे, यानी कि जो
डिब्बा था, वो डिब्बे में जो भी कुरचे थे वो भी टटोल कर उन्होंने खा लिया। बार बार होठ चाटती रही और चटकाते बसती रही और बार बार वो अपने होठों को चाटती रही। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। काकी का अधीरा मन इच्छा के प्रबल प्रवाह की तरह बह गया और उचित और अनुचित का विचार आने लगे और अब वो अपने आप की इच्छा को रोक नहीं पा रही थी और उन्होंने सहसा यानी कि एकाएक अचानक सा लाडली से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान ने बैठकर खाना खाया था। अब वो अपनी इच्छाओं को रोक सके नहीं, इसकी वजह से वो लाडली को कहने लगी कि जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था वहीं पर मुझे ले चलो। लाडली उनका अभिप्राय यानी कि जो कहना चाहते थे वो समझ सकी नहीं, इसीलिए उसने काकी का हाथ पकड़कर वहाँ जूठे पतलों के पास बैठा दिया। अब काकी पतलों में से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और उनके बारे में बातें करने लगी। दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी है, खस्ता कितना सुकोमल है। और काकी बुद्धिहीन होते हुए इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे क्या कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र में आ लगती है। अब उनको पता था कि मैं यह काम कभी नहीं करना चाहिए और वो काम ही मैं कर रही हूँ, लेकिन जो बुढ़ापा है वो तृष्णा रोग का यानी कि भूख का क्षुधा का अंतिम समय होता है और उसी बुढ़ापे में सभी इच्छा है वो एक ही इंद्रिय पर आकर टिकती है और वो है स्वादेंद्रिय। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। अचानक से रूपा की आंखें खुली, उनकी नींद उड़ गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। देखा तो उनकी बेटी लाडली उनके पास नहीं थी। चौकी चारपाई इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गए और उन्होंने तो चारों ओर देखा और पलंग के नीचे भी देखा कि कहीं गिर तो नहीं गई और उसे वहाँ न पाकर उठी तो क्या देखती है, लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। और रूपा ने उठकर देखा तो क्या देखा, अचानक से वहाँ पर लाडली खड़ी है जूठे पतलों के पास और जूठे पतलों में से जूठा ये बूढ़ी काकी खा रही है और रूपा का हृदय सन्न हो गया। सन्न होना मतलब स्तब्ध होना और थोड़ी देर के लिए तो उनके पैरों में से जमीन खिसक गई। अब ऐसा चित्र देखते तो हर इंसान का हृदय कांप उठते और उसी तरह रूपा का भी कांप उठा, उनको चक्कर खाया गया। संसार पे ऐसी कौन सी विपत्ति यानी आफत आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया, लेकिन शौक से सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखों भर आई और उसी वक्त तो उनको क्रोध नहीं बल्कि करुणा और भय से उनकी आंखों में पानी आ गया। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और उसी वक्त वो परमात्मा से माफ़ी मांगने लगती है कि मेरे बच्चों पर दया करो और इस अधर्म जो बुरा काम हमसे हो गया है उनका दंड हमें मत दो, वरना हमारा सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। और रूपा की यह स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दय हूँ। निर्दय यानी कि दयाहीन। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति, उनकी यही दुर्दशा और यह सब हुआ है तो वो सिर्फ मेरे कारण ही हुआ है। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रूपा ने दिया जलाया और भंडार में के द्वार खोले और एक थाली में सारा भोजन सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठा वृद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करें।
अब उसी वक्त भंडार में से एक थाली में सारा भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को देती है और बूढ़ी काकी को कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि मुझसे जो बड़ी गलती हुई है उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति यहाँ पर जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी बैठी यह सब दृश्य का आनंद ले रही थी। यहाँ पर जो भोली भाली बूढ़ी काकी अपने जब यह स्वादेंद्रिय के लिए जो खाना आ जाता है, रसा स्वाद मिल जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो एक एक निवेला खाद कर वो बहुत प्रसन्न होती है और यह आनंद का लाभ यहाँ पर रूपा लेती है और उनमें ही मग्न हो जाती है। और इस कहानी में जो शब्दार्थ है उनमें पुनरागमन यानी कि वापस आना, आर्तनाद यानी कि दुख भरी चीख, सुधावर्धक यानी कि भूख को बढ़ाने वाली, रक्षागार मतलब सुरक्षित स्थान और दिक करना मतलब हैरान करना और उद्विग्न यानी चिंतित, सदिच्छाएँ मतलब शुभकामनाएँ और अच्छी इच्छा, सेतु यानी पुल, ग्रास यानी कौर, मसुम्बे यानी कल्पनाएँ, इच्छाएँ, रसास्वाद मतलब स्वाद लेना, आनंद लेना, यही उनके शब्दार्थ है। इन कहानी में दिए गए शब्दार्थ है। उनके अलावा मुहावरे भी हैं। शब्द बाग दिखाना यानी अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना, बस बड़े बड़े वादे करना और गला फाड़ फाड़ कर रोना यानी कि ज़ोर शोर से रोना, हृदय सन्न हो जाना यानी स्तब्ध हो जाना। उसके बाद यहाँ पर जो स्वाध्याय के विकल्प दिए गए हैं उन विकल्प के जवाब है। जो लाल रंग से बने हुए उनके जवाब है वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पहला विकल्प है कि बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था, तो लाल अक्षर में लिखा हुआ पंडित बुद्धिराम, वही उनका सच्चा जवाब है। दूसरा प्रश्न है रूपा किसकी पत्नी थी, तो वो ड पंडित बुद्धिराम की, वो उनका सच्चा जवाब है। और किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी, उनका जवाब है लाडली, यानी कि पंडित बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया बचा कर रखी थी। उसके बाद चौथा विकल्प है बूढ़ी काकी को पतलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया, तो उनका जवाब आएगा रूपा, यानी कि रूपा ने जब उनको जूठे पतलों पर से जूठा खाना खाते हुए देखकर उनका हृदय सन्न हो गया था। उसके बाद व्याकरण में जो दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द, तो पहला है दीनता, तो उनका अर्थ होता है गरीबी। वाटिका, तो उसका मतलब होता है उद्यान। और उसके बाद तृष्णा, तो उनका मतलब होता है तरस। और इसके बाद जो दिया गया है विरुद्धार्थी शब्द, तो विरुद्धार्थी शब्द में देखते हैं तो प्रतिकूल का विरुद्धार्थी होता है अनुकूलन। उसके बाद सज्जन, तो उनका अर्थ होता है दुर्जन। अनुराग का विराग, सुलभ का दुर्लभ, और दीर्घाहार का अल्पाहार, और अपशकुन का अपशकुन का शकुन, और निर्लज्जता का लज्जता, और अपरिमित का परिमित, यानी कि परिमित शब्द होता है।
उनके अलावा शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो जहाँ घटना बनी है वह जगह, घटना स्थल, जीभ का स्वाद, रसास्वाद, भूख से आतुर, सुधातुर, धीरज की परीक्षा लेने वाली, धैर्यता। और यहाँ पर शब्द समूह के लिए महत्वपूर्ण शब्द है भूख से आतुर यानी कि सुधातुर है, वो परीक्षा में भी आ सकता है, इसीलिए वो IMP के रूप में तैयार करना। जय हिंद।